हेलो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गो ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी 1 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे एक्वेरियस, और उसके बाद देखेंगे कि जो आपके पार्टनर, उसके बाद देखेंगे कि जो आपका कोई लाइफ में नया पार्टनर आ रहा है, लाइफ पार्टनर बनने के लिए कोई नया पर्सन आ रहा है, चाहे आप फ्रेंड, सहेली, दोस्त के रूप में उसे पहले से जानते हो, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ वापस महसूस कर रहे थे तो लेकिन अभी बातें नहीं हो पा रही थी, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद आपके रिक्वायर्ड पर जो डेली रूटीन में क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन का एंजल जी आंसर देंगे। तो चलिए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त। सिंगल्स की एनर्जी क्या है देखते हैं। एक्वेरियस सिंगल्स की एनर्जी। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। तो जो एक्वेरियस आपको फील हो रहा है कि क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ चीजों को लेकर काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, जिसकी वजह से चीजें रुकी हुई हैं, ठहरी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। काफी परेशान और दुखी और चिंता में आप अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए अभी आपको फील हो रहा है, अभी आपकी एनर्जी बता रही है कि अभी आप महसूस कर रहे हैं कि आपको रेस्ट करना चाहिए। इन रिश्तों से थोड़ा सा अभी दूरी बनाकर रखनी चाहिए ताकि आप अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके, ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और आपका मार्गदर्शन कर सके। यानी कि खुद के लिए स्टैंड ले सकें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकें, अपनी जिम्मेदारियां समझ सकें कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, रिश्ते में आगे जाना है या रिश्ते को छोड़ना है, तो खुद के लिए खुद स्टैंड ले सकें। तो अभी आप डिस्टेंस बनाए हुए हैं। जब तक आप इस एनर्जी से रिमूव नहीं कर जाते, आप इससे बाहर नहीं आ जाते, तब तक आपको लग रहा है कि आपको अपने परिवार, फैमिली के साथ रहना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, अपनी करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी रिश्ते से थोड़ा सा जो है कम से कम 2-4 दिन के लिए जब तक रेस्ट नहीं हो जाता, अपने इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ जाती, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले लेते, तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसीलिए अभी फिलहाल की जो एनर्जी है आपकी परिवार और फैमिली के साथ रहने की और अपने जॉब, बिजनेस, करियर के बारे में सोचने की, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। रिश्तों से अभी आप रेस्ट चाहते हैं, आराम चाहते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड बता रहे हैं कि कुछ ऐसी बात आई है सामने कि आप हर्ट हुए हैं, उसे अभी आप पूरी तरह से निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आप अभी परेशानी और दुविधा में दिखाई दे रहे थे, इसलिए आपने डिसाइड किया है, आपकी एनर्जी बता रही है कि अभी आप परिवार या फैमिली के साथ रहेंगे ताकि नेगेटिविटी खत्म हो सके और पॉजिटिविटी के साथ खुद के लिए स्टैंड ले सकें और आगे बढ़ने में आपको मदद या हेल्प मिल सके। तो देख लेते हैं, अगर कोई इन दिनों नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, लाइफ पार्टनर बनने के लिए, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी आपकी, या कह सकते हैं जो बंदा या बंदी आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। तो देख लेते हैं क्या फीलिंग्स है। 4 ऑफ
पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स, पेंटिकल्स एंड देन पेंटिकल्स। तो अभी जो है आप काफी इस रिश्ते को लेकर काफी ओवरथिंक कर रहे हैं, काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, काफी बर्डन है रिश्ते को लेकर। पुरानी बातों को आप भुला नहीं पा रहे हैं, काफी परेशान, काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं, या सामने वाला पर्सन हो सकता है। तो अभी जो है जब तक पूरी तरह से इन चीजों से आप निकल नहीं जाते, समय के साथ, फ्लो के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तब तक आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा सिंगल रहते हुए ही अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करना चाहिए, ताकि खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ने में मदद और हेल्प होगी, और तभी आप आगे एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर पाएंगे। भाग्य भी साथ तभी देगा, लक भी साथ तभी देगा जब खुद के लिए आप अपना काम कर सकेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल आप हो सकता है कि कुछ केसेस में रिश्ते को लेकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, उनको लग रहा है कि लक उनका साथ देगा, भाग्य उनका साथ देगा, लेकिन अभी फिलहाल मोस्ट ऑफ द केसेस लग रहा है कि अभी अपना वो जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देंगे, या नए लोगों की तरफ, नए जो उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ताकि वो अपने आप को बिजी रख सके, व्यस्त रख सके, और समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ सकें, धीरे धीरे करके रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ सके। तो फिलहाल आप सिंगल ही रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उन पर काम करना चाहते हैं, ताकि लंबे समय तक आपको सिंगल ना रहना पड़े और आगे बढ़ने में यूनिवर्स जी आपकी मदद, हेल्प कर सके। तो इस तरह का अभी दिखाई दे रहा है। अभी नहीं लग रहा है कि आपकी कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, या आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या बता रही है। क्या कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि ये एक लव रीडिंग है, लेकिन हर जगह मतलब पैसा, प्रॉपर्टी, इन चीजों को ही इंडिकेट किया गया है। तो ये जॉब, बिजनेस, करियर से भी रिलेटेड इसको कहा जा सकता है। तो यहाँ पास्ट पर्सन की एनर्जी भी बता रही है कि अभी उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से रिश्ते में मन मुटाव है, परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांग ली जाए, एक दूसरे को माफ किया जाए और आगे बढ़ा जाए, लेकिन अभी परेशानी इतनी है कि या तो आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, या सामने वाला पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अभी जगलिंग फेज में है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन की स्टेट में दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए या जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अभी चाहकर भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अभी कंफ्यूजन में है। तो इसीलिए अभी परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है। जब तक आप पूरी तरह से सोच विचार करके आगे नहीं बढ़ते, एक दूसरे से माफी नहीं मांग लेते, तब तक आप या सामने वाला इस रिश्ते में अभी थोड़ा सा समय या वक्त लग सकता है। तो अगर आपसे हालांकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि लव मैरिज को ये इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी या तो पहले हो चुकी है या तो फिर आप करने का सोच रहे थे, लेकिन क्योंकि इसमें लग रहा है कि उनके साथ मन मुटाव ये चला हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। हो सकता है कि उनके पर्सन या तो आप जो आपके रिश्ते में थे, दूरियां बनी हुई है, वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो, किसी और से भी उनका रिश्ता रहा, किसी और से प्यार मोहब्बत करते हैं और आपसे भी वो रिश्ता सोच रहे थे बनाने की। तो जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती, जब तक पूरी तरह से इसके लिए प्रिपेयर, रेडी, तैयार नहीं हो जाते, तो और सोच विचार करके आपस में बातें नहीं कर लेते, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मन मुटाव खत्म हो, तो आपस में अगर बैठकर बातें करेंगे तो कुछ हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है। लेकिन अभी आप जो है डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको रिश्ते में आना भी चाहिए या अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अभी ना तो आप
जो है नए पर्सन के लिए एग्री है, ना तो कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है या आप जाने का सोच रहे हैं, या और ना ही आप की लाइफ में कोई पास्ट पर्सन वापस आने की सोच रहा है। अभी परेशानी या प्रॉब्लम चली हुई है, तो इसलिए बार बार जो है पेंटिकल्स का सब कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कि आप अपना पहले जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, अपनी मतलब प्रॉपर्टी की तरफ, या खुद को स्टेबल करने के लिए, खुद को प्रिपेयर करने के लिए उन चीजों पर ध्यान दिए हुए हैं। अभी आपका जो है रिश्ते की तरफ कोई रुझान दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस देंगे यूनिवर्स जी, आपके लिए क्या सही रहेगा। चलिए देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो जजमेंट, यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं और अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से कोई भी डिसीजन मत लीजिए, सोचिए, विचारिए, बातें कीजिए, चीजों में क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए और एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और गले से लगाते हैं। तो जो है आपकी जो लटकी हुई विशेष हैं, जो अटकी हुई विशेष हैं, जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं या पहले रिश्ते में थे, अनबन हो गई हैं, तो उनके साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, तो जो है रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, सेनाइयां बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है और रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब किया जा सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके चीजों में क्लियरिटी लाइए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए। जैसे इंद्रधनुष बहुत सारा कलरफुल होता है, कलर्ड होते हैं और बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरह से अगर आप भी आगे बढ़ेंगे तो आपकी दुनिया भी रंग बिरंगी हो सकती है, कलरफुल हो सकती है, यानी कि हैप्पीली अपनी लाइफ आप स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप सोच विचार करके चीजों को क्लियर करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से माफी मांगेंगे और आगे कोई गलती नहीं दोहराएंगे, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप सब माइंड से सोचिए, अपनी अंतरात्मा से कि आपका क्वेश्चन क्या है। कम से कम 3 बार मन ही मन दोहराइए। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान, जिस नाम से भी, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसकी एनर्जी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे उसको किसी नाम से भी पुकारा जाए। तो चलिए देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर। इम्प्रूविंग हेल्थ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो यूनिवर्स जी, एंजल जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ये 2-3 कार्ड निकल आए, तो यस डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, रिश्ते आपका साथ देंगे, आगे बढ़ेंगे और रियूनियन जो था, जो पास्ट वाला बंदे या बंदी के लिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, बातें नहीं हो पा रही थी, तो पास्ट पर्सन भी डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आ सकता है या आप जाने की कोशिश कर सकते हैं और नए रिश्ते के लिए भी हाँ हो सकती है। यानी कि अगर आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है आप आगे बढ़ पाएंगे और शादी विवाह का सोच पाएंगे। इसके लिए कुछ सप्ताह, कुछ महीने का समय और वक्त लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल सकता है, फल मिल सकता है। तो यस, आप आगे बढ़िए, धीरे धीरे करके अपना वर्क कीजिए और आगे बढ़िए। आपके जैसा आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा, फल मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू।
सो मच।